नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि कुमार डीएनएस इंटरनेशनल में। जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों, मैं किसान से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता ही रहता हूं। तो आप अगर नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और बेल आइकन का जो घंटा होता है उसे ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ और अपने चैनल पर डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए मेरे किसान भाइयों, तो मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं मेरे किसान भाइयों कि हमें एस्प्रो अपने खेत में किस टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो कि खेत में एस्प्रे करते हैं, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है कि हमें कीटनाशक का एस्प्रे किस टाइम पे करना चाहिए। और हम डिटेल में बता दें आपको, हम सारी चीज़ें बताएंगे। टमाटर, बैगन, करेला, भिंडी या तुरई वगैरह में हमें एस्प्रे, हरी खेती में एस्प्रे किस टाइम करना चाहिए। तो आइए देर ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट मेरे किसान भाइयों। हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, पूरी A to Z जानकारी विस्तार से हम आपको देने वाले हैं। आप वीडियो को पूरे बने रहें, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो देखिए हमारे किसान भाई करते क्या हैं कि जब भी हम कोई फसल करते हैं तो देखिए उसमें कीटनाशक दवाई का करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारा होता है, क्योंकि हम जब फसल लगा देते हैं तो फसल लगाने से ही सारा काम हमारा किसान भाइयों पूरा नहीं हो जाता है। और उसमें जो दूसरा कारण होता है वो खाली हमारा एस्प्रे का ही बचता है, क्योंकि एस्प्रे हमारा किसान भाइयों अगर सही टाइम पे नहीं लगेगा तो हमें उसमें अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और हमारे किसान भाई उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करके अच्छा बेनिफिट भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान हैं जो मार्केट वगैरह जाते हैं और अपनी दवाई स्टोर से उठा के ले आते हैं, लेकिन वो करते क्या है, सबसे बड़ा उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें एस्प्रे कौन सी फसल में किस टाइम करना चाहिए। तो इसी बारे में मेरे किसान भाइयों मैं इसको बता रहा हूँ कि आपको कौन सी फसल में किस टाइम एस्प्रे करना चाहिए। देखिए हम गर्मी में आ जाते हैं। गर्मी की फसल जो होती है मेरे किसान भाइयों, आपको पता ही होगा कि गर्मी की फसल में हमारी फसल पर कीड़ा ज़्यादा तेज़ रफ्तार से लगता है, और जो कि सर्दियों की फसल जो होती है उसमें हमारा कीड़ा नहीं लगता है। उसमें हमारे चीपापन आता है, लस्सा वगैरह बोलते हैं, चीपा चीपा बोलते हैं उसको। सिर्फ हमारा सर्दियों में वो ही आता है। सूड़ी तो हमारा, इसकी सूड़ी का मतलब तो हमारा किसान भाइयों सर्दी के मौसम में ख़त्म हो ही जाता है। तो पहले हम बता देते हैं आपको गर्मी की खेती के बारे में कि गर्मी में आपको एस्प्रो किस प्रकार से करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए गर्मी में हरी सब्जी में हमें एस्प्रे किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए बहुत से हमारे किसान भाई होते हैं कि वो दोपहर में भी दवा मार देते हैं या बिल्कुल दिन छिपे दवा मार देते हैं, या बिल्कुल सुबह ही दवा मार देते हैं, तो उसमें अच्छा बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता है। तो हम बिल्कुल आपको राइट टाइम बताएंगे कि आपको एस्प्रे किस टाइम करना चाहिए। देखिए मेरे किसान भाइयों, आपको जो एस्प्रे करना है हरी सब्जी जैसे कि तुरई है, करेला है, भिंडी है, टमाटर है, ये चीज़ें। तो देखिए इसमें आपको एस्प्रे किस टाइम पे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इसमें एस्प्रे करना है सुबह, जब 8 आपके बज जाएँगे सुबह के टाइम में, गर्मियों के मौसम में जब आपके हल्की-हल्की ओस उतरने लगे, तो 8 पे यानी कि 7 बजे से आपको 8 साढ़े 8 बजे के बीच में एस्प्रे कर देना है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इसमें होता क्या है, जब सुबह के खाना आप एस्प्रे करेंगे तो जो हमारी सूंडी जो होती है वो बाहर निकल कर आती है, क्योंकि हमारी सूंडी जो होती है वो पूरी रात के अंदर को भूखी पड़ी रहती है, और जब सुबह होती है तो वो बाहर निकल के मेरे किसान भाइयों आ जाती है। तो सबसे बढ़िया टाइम हमारा जो एस्प्रे का है मेरे किसान भाइयों, वो सुबह में गर्मी के मौसम में अगर हम खेती करते हैं तो वो हम सुबह जितनी भी सुबह हम लगाना चाहें तो 8 साढ़े 8 बजे तक हम एस्प्रे हमको कर देना चाहिए किसान भाइयों। क्योंकि जब 9 या 10 बजे के बाद तो धूप ज़्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो हमारा कीड़ा जो होता है मेरे किसान भाइयों, तो वो हमारे फल के अंदर घुस जाता है, तो वो उसके मरने के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। और देखिए समय सबसे लास्ट जब आप एस्प्रे करेंगे शाम को, तो देखिए शाम को आप एस्प्रे दिन छिपे से कर दे, दिन छिपे से पहले पहले आपको, यानी कि सूर्य ढलने से पहले आपको कर देना है मेरे किसान भाइयों। तो इसमें भी हमें अच्छा बेनिफिट मिलता है मेरे किसान भाइयों, क्योंकि जैसे कि कीड़ा हमारा बाहर को निकलता है शाम के टाइम भी, तो उससे भी हमारा कीड़ा अच्छी प्रकार से मर जाता है मेरे किसान भाइयों। और देखिए दोपहर में हमें एस्प्रे यूँ नहीं करना चाहिए मेरे किसान भाइयों, क्योंकि इधर तो टेम्परेचर धूप का ज़्यादा होता है और उधर टेम्परेचर हमारी दवाई का ज़्यादा होता है, तो इससे हमारा प्रभाव जो पड़ता है मेरे किसान भाइयों हमारी फसल पे भी देखने को पड़ता है। तो ऐसा आप कभी ना करें, कभी दोपहर में एस्प्रे 12-1 बजे के लगभग एस्प्रे आपको खेत में नहीं करना है किसान भाई। तो क्योंकि इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहली बात तो अगर दोपहर में आप एस्प्रे करते हैं तो इसमें कीड़ा आपका नहीं मरेगा, और बच मर भी जाता है तो इसमें आपको फिर 1 से 2 दवाई का करने के चांसेस बढ़ जाते हैं मेरे किसान भाइयों। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। आप आ जाते हैं कि सर्दी में हमें एस्प्रे किस प्रकार से करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए सर्दी में एस्प्रे आप आलू है, टमाटर है, भिंडी है, करेला है, जो भी चीज़ है, आप जो भी चीज़ लगाते हो, तो सर्दी में मेरे किसान भाइयों आप एस्प्रे किसी टाइम भी लगा सकते हैं। और सर्दियों में जो एस्प्रे आपको लगाना है, आपको पता होगा सर्दी में जब हम एस्प्रे करते हैं मेरे किसान भाइयों,
तो उसमें ओस पड़ती है, यानी कि पारा जब ओस जो पड़ती है तो हमारे पत्ते गीले हो जाते हैं। जानते होंगे आप ओस क्या चीज़ होती है। जब ओस पड़ती है मेरे किसान भाइयों, तो हमें ओस उतरने के बाद ही सर्दियों में स्प्रे करना है। सर्दियों में इसकी स्प्रे की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप जब चाहें स्प्रे सर्दियों में मेरे किसान भाइयों लगा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भाई मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मैं रियल वीडियो बनाता हूँ, कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ मेरे किसान भाइयों। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।